Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, and I welcome you all once again, guys. And we are learning here the spoken English class, and I think you are getting the benefits for this one. And definitely, ये course आप सबको काम में आने वाला है. And definitely, in the previous lecture, we discussed all about the adverb and its types, जो बहुत ही काम में आता है English बोलने के लिए, English समझने के लिए. In the same way, today again I have come with a new topic. आज भी एक टॉपिक लेकर आया हूँ, which is very much important. It is also the one of the parts of speech which is known as adjective. Adjective का function भी बहुत important होता है. This is known as a describing word. हम nouns को describe करने के लिए अलग अलग adjectives यूज करते हैं. Okay, and today हम इस चैनल पे दिस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के. एंड ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल if you are new to this particular channel, and don't forget to share the links to your friends as well. And if you definitely enjoy the lecture, so please like it. This is very much important, guys, and stay with me till the end of the lecture. आप सबको मजा आने वाला है because I will explain all the rules of adjective and types. पहले समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली एडजेक्टिव होता क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डोंट नो what exactly the adjective. And today I'm going to start with learning the understanding adjectives. Adjectives are used almost exclusively to modify nouns. जब भी हम nouns को modify करना होगा तो हमें यूज करने होते हैं adjectives. Sometime कोई phrase होती है, okay, any kind of phrase or parts of speech functioning as a noun. अगर कोई phrase and कोई parts of speech जो as a function करता है noun, उसे भी modify करने के लिए हम यूज करते हैं adjective. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर होता है, फ्लावर. फ्लावर इज अ नाउन. रोज फ्लावर पकड़ लो. अभी रोज फ्लावर एक गुलाब का फूल है. अभी वो फ्लावर कैसे हो सकता है? इट कैन बी ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया. इट कैन बी बिग हो गया एडजेक्टिव. इट कैन बी रेड, येलो कलर का हो सकता है. अंडरस्टैंड? सो ये सब वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इनको ही बोलते हैं एडजेक्टिव, बाकी कुछ नहीं है, याद रखना है. एंड उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हमें आज सीखने हैं. देखते हैं फर्स्ट टाइप, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. सो व्हाट आर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स? A descriptive adjective is a word which describes nouns and pronouns. ये modify करते हैं nouns या pronouns के बारे में हम बताते हैं. And tells us about their qualities. इनको qualitative adjectives भी बोलते हैं. Okay, most of the adjectives belong to this type. और most of the adjectives होते हैं descriptive type में या quantitative adjective में. Okay, descriptive adjectives are also called qualitative adjectives. Quality show करते हैं ना, वो quality ये कैसा है. अगर पर्टिकुलर पेन होगा तो कैसे होगा? रेड होगा, इट्स ए क्वालिटी. इट्स एक्सपेंसिव, चीप, ये सब क्वालिटी है. ओके, सराउंडिंग हो सकता है नेचर, ब्यूटीफुल हो सकता है नेचर. ब्यूटीफुल इज द क्वालिटी ऑफ अ नेचर. अंडरस्टैंड? ड्रेस हो सकता है आपका ब्यूटीफुल, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, चीप, ये सब क्वालिटीज होती है. सो दीज आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. सम एग्जांपल्स. आई हैव एन एक्सपेंसिव कार. आई हैव एन एक्सपेंसिव कार. सो यहाँ पे आपको पता है कि कार हो गया है नाउन, बट एक कौन से टाइप का नाउन है? लुक एट, ये नाउन हो गया कार, बट इसे एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है. कैसे? कार एक्सपेंसिव है, महंगी है. सो एक्सपेंसिव यहाँ पे फंक्शन करेगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डोंट फॉरगेट दिस वन. रोहन इज हंग्री. रोहन इज हंग्री. अभी रोहन यहाँ पे नाउन है, आपको पता है, बट रोहन क्या है? सो हंग्री इज द वर्ड टेलिंग अस मोर अबाउट रोहन. हंग्री इज द वर्ड टेलिंग अस मोर अबाउट रोहन. याद रखना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना है. सो हंग्री इज एडजेक्टिव. एंड ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव हुआ? ये होगा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो हमें शो कर रहा है क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन. द हंग्री कैट्स आर क्राइंग. यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, नाउन के बाद मैंने एडजेक्टिव यूज किया है यहाँ पे. ओके, बट यहाँ पे देखो मैंने कैट्स, नाउन बाद में है बट पहले मैंने एडजेक्टिव यूज किया. सो एडजेक्टिव कैन बी बिफोर और आफ्टर द नाउन. यहाँ पे देखो कार से पहले एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन के बाद है, यहाँ पे अगेन नाउन के पहले आ गया एडजेक्टिव. सो इट कैन बी आइदर बिफोर और आफ्टर इट. तो यहाँ पे कैट्स भी देख लो प्रॉपर्ली. आई सॉ अ बिग ईगल. आई सॉ अ बिग ईगल. सो अभी ईगल ये नाउन होगा, बट ईगल कैसा है और कैसा था? इट वॉज अ बिग, मतलब बड़ा था. तो यहाँ पे देख लो ईगल की इमेज हो सकती है डेफिनेटली. सो बिग, हंग्री, एक्सपेंसिव, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. बहुत सिंपल होता है. अब नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वांटिटी मतलब काइंड ऑफ हमें क्वांटिटी शो करते हैं, मेनी, फ्यू, लेस.
A quantitative adjective provides information about the quantity quantity of a noun or pronoun. नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी कितनी है, कितने हैं मतलब वो. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस टाइप बिलोंग्स दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चंस कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी. जब हम हाउ मच एंड हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछेंगे, हमें आंसर में मिलेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल लुक हियर, रोहित हैज मेनी पेन्स. रोहित हैज मेनी पेन्स. हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स डज द रोहित हैव. हाउ मेनी पेन्स डज रोहित हैव. सो आंसर मिलेगा हमें मेनी पेन्स, याद रखना है. ओके, जॉन कंप्लीटेड द होल टास्क. यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में मेनी फंक्शन कर रहा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ अ पेन. पेन इज अ नाउन, डोंट फॉरगेट दिस वन. यहाँ पे देखो टास्क इज अ नाउन, बट कितना टास्क, हाउ मच टास्क, होल कंप्लीट टास्क. होल मतलब कंप्लीट. ओके, देयर इज इनफ जूस फॉर माय ब्रेकफास्ट. देयर इज इनफ जूस फॉर माय ब्रेकफास्ट. सो यहाँ पे देखो जूस, जूस की क्वांटिटी कितनी है, कितना है जूस, इनफ मतलब सफिशियंट है, बहुत सारा है, ढेर सारा है बोल सकते हैं. लिटिल वाटर इज नीडेड टू मेक दैट पेस्ट्री. पेस्ट्री बनाने के लिए कितना पानी चाहिए, वाटर. वाटर इज अ नाउन, बट वाटर की क्वांटिटी कितनी चाहिए, लिटिल. सो लिटिल, सम, फ्यू, सेवरल, अंडरस्टैंड, सम, ये सब वर्ड्स होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो हमें शो करते हैं क्वांटिटी ऑफ अ नाउन एंड समटाइम ऑफ अ प्रोनाउन एज वेल. दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है. Demonstrative adjectives. A demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words this, that, this, those. बट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जब हमने प्रोनाउंस पढ़ा था कुछ वीडियोस से पहले, हमने दिस, दैट, दिस, दोस ये प्रोनाउंस भी पढ़े थे. मतलब ये प्रोनाउंस भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, बट उनके डिफरेंस क्या होता है देखो. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रेसिड अ नाउन. देखो, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, दिस, दैट, दिस, दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डोंट फॉरगेट, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है. बट प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझ लो, बहुत सिंपल है. ओके ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर हम उसे यूज करेंगे, दिस, दैट, दीज और दोस को, सो इट विल, लुक एट हियर, इट विल वर्क अलोन एंड डज नॉट प्रेसिड अ नाउन. मतलब वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा. बट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर अ वर्ड इट मॉडिफाइज. बट नाउन से पहले अगर दिस, दैट, दिस, दोस ले लिया और वो मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है अबाउट अ नाउन, सो वो इन दिस कंडीशन हो जाएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सम एग्जांपल देखते हैं. आई लाइक दिस बुक वेरी मच. अभी देखो यहाँ पे book is a noun, but which book I'm talking about, I'm demonstrating this book. So this is the word telling us more about a book which is noun. Understand, this book, that book हम बोल सकते हैं. Give me that pen, give me that pen. I'm just demonstrating a pen. Pen is a noun and that is the word telling us more about a pen. So यहाँ पे that हो जाएगा हमारा demonstrative adjective. यहाँ पे this था demonstrative adjective. Okay, same way, these people are going towards the jungle and those dogs are barking loudly. So these modify कर रहा है people जो noun है इसे, and dogs जो noun है उसे modify कर रहा है those. So these and those will be your demonstrative adjective. और most of the time this, that, these, those जब हम उनको as a demonstrative adjective यूज करेंगे, उनकी immediately बाद हमें noun आना चाहिए. यही डिफरेंस होता है. अगर मैं बोलूंगा this is my book, this is my book, यहाँ पे दिस फंक्शन करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि दिस के बाद इज आया है. बट आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस बुक, अभी दिस के बाद बुक आया है, सो इस सेंटेंस में दिस फंक्शन करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. यही डिफरेंस होता है व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बी केयरफुल अबाउट इट. नेक्स्ट वन, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स. लुक एट हियर. A possessive adjective indicates possession or ownership. It suggests the belongingness of something or someone to something. Look at here. It suggests the belongingness of something to someone or something. मतलब कोई चीज, कोई थिंग, उस पे कौन बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है. लुक एट हियर. सम ऑफ द मोस्ट यूज्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर, उसमें कुछ एग्जांपल देखो एडजेक्टिव्स के. माय, हिज, हर, आर, देयर, योर. ये सब वर्ड्स जब किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे या मोस्टली नाउन से पहले यूज करेंगे, दे विल बी यूज एज अ पॉसेसिव एडजेक्टिव्स. ऑल दिस एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन. लुक हियर, देखते हैं बिफोर नाउन आते हैं कि नहीं. यस, लुक एट हियर. माय कैट इज पार्क्ड आउटसाइड. माय कार इज पार्क आउटसाइड. लुक एट हियर. कार इज अ नाउन, car is a noun
and my is the word telling us more about my car. Means I possess that car. I possess that car. I possess that car. Means I have the ownership of the car. So my car. So my is the possessive adjective. Possessive adjective. Okay. His cat is very cute. So यहाँ पे his हो जाएगा हमारा possessive adjective and cat will be a noun. That's it. Very simple it is. Not much difficult. Okay. Our job is almost done. Our job is almost done. Our job. Job is a noun. But whose job? Our job. So यहाँ पे our function करेगा as it will modify a noun. R will be your possessive adjective. Then her books are interesting. Her ये होगा हमारा possessive adjective and telling us more about the books, which is a noun in the sentence. Are interesting. Very very simple. कितना easy है? Possession. ये किसका है? My house, our house, my pen, my mobile, her mobile. Okay, your pen, take your pen, your pen. मतलब your pen क्या शो करता है कि इस पेन पे अधिकार तुम्हारा है, हक तुम्हारा है, यही वो शो करता है, बाकी कुछ नहीं. मतलब हक शो करने के लिए हम यूज करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव. आवर हाउस, कम एंड सी आवर हाउस, आवर बंगलो. अंडरस्टैंड? ये होता है. तो ये सब हो जाएंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स. वेरी सिंपल. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं पहले देख लो. एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन. जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे हमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज करना है. An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. The interrogative adjectives are which, what and whose. Okay, ये सब WH वर्ड है, बट यू कांट से कि वहां पे Y भी हो जाएगा उसमें. आप बोलोगे कि when भी हो जाएगा. नो. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब सब WH वर्ड्स नहीं आएंगे. जिनके बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं वही यूज होंगे एज अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. और होते हैं ओनली 3. एक होता है विच, एक होता है वॉट, एक होता है हुज. बाकी कुछ भी नहीं आएगा. लुक एट इट. विच फोन डू यू यूज? विच फोन. अभी देखो विच के बाद मैंने फोन यूज किया है. क्या आप वाई और वेन के बाद कोई नाउन यूज कर सकते हो? यूज कर सकते हो. देखो ट्राई करो. वाई फोन, वाई पेन, वाई मोबाइल, वेन पेन. नेवर. नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई वेन, बाकी कुछ नहीं. जस्ट विच, वॉट एंड हुज हो जाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि उनके बाद हम यूज कर सकते हैं नाउन. विच फोन डू यू यूज? दैट्स इट. सो विच यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है फोन को. विच फोन. व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले? व्हाट प्लान यू आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट आइडिया यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके. सो व्हाट गेम. गेम इज अ नाउन एंड व्हाट इज टेलिंग अस मोर अबाउट व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले. ये हो जाएगा. Then whose car is this? Whose car is this? Whose के बाद देखो car ही है. Car is a noun and whose is definitely a kind of an interrogative adjective telling us more about or modifying a noun which is a car. So whose car is this? So this will be all called as a interrogative adjective. Don't forget them. It is very very much important. Understand? Very simple. Okay, ये होगा. सो ये सब टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के एंड दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. याद रखो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट देम एंड होप you will never forget them. So I will very soon, after few days, I will launch my new video, publish my new video, and hope you enjoy this video. And please don't forget to subscribe my channel. This is very much important, guys, and this will definitely beneficial. And definitely all your dreams will come true, especially of speaking English. अब सबको गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर्ली एंड डेफिनेटली you all will be able to speak English definitely after few days. It's my promise to everyone, and don't forget it. Okay, so bye everyone, and don't forget to subscribe my channel. And thank you for watching me, guys. Thank you everyone. Thank you.